इसके पहले पार्ट में हमने देखा था एक लड़का जिसका नाम बाई था, उसके रिक्वेस्ट करने पर ली उसे आउटर सेक्ट में ले जाते हैं जहां वो इमॉर्टल बनने की ट्रेनिंग करता है और साथ ही वहां उसे एक मैजिकल बर्तन भी मिलता है जिससे वो किसी भी चीज की स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकता था। स्पिरिट सेक्ट में बाई को ट्रेनिंग करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो जाता है, इसलिए बाई को फैंग और लीना के साथ एक मिशन में भेजा जाता है जहाँ उन्हें यंग के बारे में पता लगाना था। लेकिन इस मिशन के दौरान फैंग बाई को मारना चाहता था लेकिन खुद एक ट्रैप में फंस कर मारा जाता है। यंग को ढूंढने के दौरान उन्हें लूचेन क्लैन के धोखे के बारे में पता चलता है जो ब्लड सेक्ट के साथ मिलकर किसी तरह का डिमोनिक रिचुअल कर रहे थे और इसके बारे में स्पिरिट सेक्ट को पता ना चले, इसलिए वो बाई के पीछे बहुत सारे हाई लेवल कल्टीवेटर को भेजते हैं जिनमें से एक हैंग था जो कि 9th लेवल कल्टीवेटर था। बाई लीना और यंग को उनसे बचाने के लिए उनका अकेले मुकाबला करता है। इस लड़ाई के दौरान बाई एक 6th लेवल कल्टीवेटर भी बन जाता है और काफी स्ट्रगल के साथ वो उन सबको मार देता है। स्पिरिट सेक्ट को जब इसके बारे में पता चलता है वो सभी उनकी मदद के लिए आते हैं पर उन्हें बाई के बारे में कुछ नहीं पता चलता। सबको लगता है कि बाई अब मर चुका है पर वहीं बाई का जान एक बूढ़ा बचा लेता है और उसकी मदद से बाई अनडाइंग स्कीम के सिल्वर लेवल को अचीव कर लेता है। साथ ही वो बूढ़ा आदमी बाई को मिसिंग अनडाइंग स्क्रोल भी देता है जिससे वो और भी पावरफुल बन सके। ये सब के बाद बाई लीना से वापस मिलता है पर लीना उसे बताती है कि वो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रुक सकती और अचानक गायब हो जाती है। ये सब के बाद बाई स्पिरिट सेक्ट वापस जाता है। बाई वापस आ गया ये देखकर सब खुश थे पर इस बात पर कंफ्यूज थे कि वो इतने दिनों बाद वापस आया। सारे बाई के दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं सेक्ट के सारे चीफ बाई से उसके मिशन के बारे में बात कर रहे थे। बाई उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ माउंटेन में क्या क्या हुआ था। बाई के फटे हुए कपड़े देखकर एल्डर सोचते हैं कि बाई को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। बाई एक्टिंग करता हुआ उनसे माफी मांगता है कि वो फैंग को बचा नहीं सका। बाई जानबूझकर ये फटे कपड़े पहनकर आया था ताकि उनको लगे कि उसने बहुत स्ट्रगल किया है। युआन बताते हैं कि सेक्ट ने इनाम के तौर पर बाई को प्रमोट करके इनर डिसाइपल बना दिया है और उसको ऑनर डिसाइपल का टाइटल भी दिया गया है। युआन कहते हैं इसके साथ ही वो उसको अपने मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल भी बना चुके हैं। बाई को समझ नहीं आता कि वो ये सब टाइटल का क्या तेल लगाएगा और उनसे पूछता है कि अपनी जान दांव पे लगाने का उसका रिवॉर्ड क्या है। यंग बाई से कहते हैं कि उसे तो इतना बड़ा रिवॉर्ड पहले ही मिल चुका है, वो जब चाहे अपने मास्टर से मिल सकता है। बाई कहता है कि ये कैसा रिवॉर्ड है और उनको बताता है कि उसने स्पिरिट सेक्ट के लिए कितना सेक्रीफाइस किया था और अगर उसे दोबारा भी मौका मिलेगा वो सेक्ट के लिए अपनी जान भी दे देगा। तभी चीफ ली वहाँ दौड़ते हुए आते हैं और बाई उनको देखकर रोते हुए माफी मांगने लगता है, ये कहता हुआ कि उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई। ली बाई के वापस आने पर बहुत खुश थे और बाई का साथ देते हुए कहते हैं कि वो भी बाई को कुछ देना चाहते हैं जिससे अगली बार से बाई खुद को प्रोटेक्ट कर सके, पर वो कोई वेपन नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ केवल एलिक्सर कल्टीवेट की है। बाई अपनी इमोशनल एक्टिंग के साथ कहता है कि कोई बात नहीं, उसे स्पिरिट सेक्ट को बचाने का चांस मिला, इतना ही उसके लिए काफी है। युआन को समझ आ जाता है कि वो दोनों क्या कहना चाहते हैं और फिर वो बाई को एक डिवाइन शील्ड देते हैं जिसमें एक इमॉर्टल बर्ड की सोल थी और इससे वो फाउंडेशन कल्टीवेटर के एक अटैक को ब्लॉक कर सकता है। और साथ ही बाई को एक गोल्डन स्वॉर्ड भी देते हैं जिसमें गोल्डन क्रो की सोल थी और ये स्वॉर्ड उसके यूजर की कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये स्वॉर्ड बाई के लिए बहुत भारी थी। तभी युआन का दिमाग खराब हो जाता है जब बाई उनसे कहता है कि इसकी जगह उसे कुछ और नहीं मिल सकता। वहीं बाहर बाई के दोस्त उसे देखकर बहुत खुश थे और माही तुरंत बाई को गले लगा लेती है। बाई को सेक्ट से गए हुए बहुत समय हो चुका था, इसलिए वो लोग बाई को बताते हैं कि जब वो सेक्ट से दूर था तो सेक्ट में क्या क्या हुआ था। बाई भी अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो लूचेन क्लैन वालों का मुकाबला किया। तभी माही बाई को अपने साथ उस एरिना में ले जाती है जहाँ बाई और लीना ने फाइट किया था और वो वाला प्लांट अब एक बड़ा ट्री बन गया था। वो बताती है कि पहले लोग यहाँ बाई की याद में आते थे पर फिर ये पेड़ लोगों की विश पूरी करने के लिए फेमस हो गया। माही कहती है कि वो भी यहाँ अपनी विश मांगने आती थी। बाई पूछता है कि वो क्या विश मांगती थी। माही कहती है कि उसकी विश तो पहले ही पूरी हो चुकी है। पेड़ को देखकर बाई को लीना की याद आने लगती है। इसके बाद बाई यंग से लीना के बारे में पूछता है। यंग बताता है उसने लीना के बारे में पता करने के लिए लोगों को भेजा हुआ है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अभी तक लीना का कुछ पता नहीं चला था। बाई सोच रहा था कि आखिरकार लीना चली कहाँ गई। तभी माही बाई के पास आती है और बाई को लीना के लिए चिंतित देखकर कहती है कि लीना कितनी लकी है क्योंकि उसके पास बाई जैसा कोई उसकी फिक्र करने वाला है। पर तभी अपनी बात घुमाते हुए कहती है कि जरूर लीना को कोई काम होगा और वो जल्दी वापस आ जाएगी। माही फिर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा बाई के साथ रहेगी। ये सुनकर बाई प्यार से माही को थैंक्स कहता है। अगले दिन बाई देखता है कि कई सारे सेक्ट मेंबर ने भी उसे गिफ्ट भेजा था। बाई ऑनर स्टूडेंट के नाम से फेमस हो चुका था। सब बात कर रहे होते हैं कि बाई को गोल्डन स्वॉर्ड मिला है और बाई दिखावा करते हुए सबको अपनी स्वॉर्ड का एक झलक दिखाता है। बाई अब सेक्ट में कहीं भी जाता है तो सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एल्डर
बात कर रहे थे कि बाई आजकल अपनी पोजीशन शो ऑफ करता हुआ हर जगह तमाशा कर रहा है, वहीं बाई अपनी स्वॉर्ड पर उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और बाई की इन हरकतों की वजह से सब लोग परेशान हो रहे थे। कुछ दिन बाद बाई बाओ से कहता है कि शायद अब लोग उसे रिस्पेक्ट कम करने लगे और पूछता है कि और कौन सी जगह बची है। बाओ बताता है कि उन्होंने पूरा सेक्ट घूम लिया है। तभी बाई जूहू को देखता है और कहता है कि बहुत टाइम से उसने उसे कहीं नहीं देखा और फिर जूहू को अपनी स्टोरी बताने लगता है, पर मौका मिलते ही जूहू वहाँ से निकल जाती है। ये सब के बाद बाई और बाओ स्वॉर्ड पर कहीं जा रहे होते हैं, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ बाई को किसी की आवाज आती है। वो देखता है तो पता चलता है ये चैन था। चैन खुद से बात कर रहा था कि जब उसके पास चांस था तभी उसे बाई को खत्म कर देना चाहिए था। वहीं बाई नीचे आता है और चैन से कहता है कि उसने अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे अपने सीनियर फैंग के मौत से भी सबक सीखना चाहिए। तभी चैन कहता है कि उसे कुछ काम है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाओ उसको रोक लेता है। बाई कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, उन्हें कुछ और देर बात करनी चाहिए। चैन को लगता है कि बाई उसके साथ कुछ गलत करेगा और अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है वो दोनों उसका अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब वो मास्टर टियान का स्टूडेंट है। बाई को नहीं पता था कि वो कौन है और इसके बाद भी चैन को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखाना चाहता था, पर तभी एक स्वॉर्ड उनके बीच में आती है। ये टियान का स्वॉर्ड था और टियान उन्हें रोकते हुए कहता है कि वो दोनों उसके एरिया में क्या कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। बाई को उसकी बातों से गुस्सा आता है और वो उसे अपनी पावर दिखाना चाहता था, पर उल्टा बाई टियान की पावर देखकर हैरान हो जाता है। फिर टियान जाते हुए कहता है कि चुपचाप वो यहाँ से चला जाए वरना वो उसे दिखा देगा कि उसकी औकात क्या है। बाई को टियान पर बहुत जोर का गुस्सा आता है। ये सब के बाद बाई टियान को लेकर अभी भी गुस्से में था और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो टियान से पहले फाउंडेशन लेवल में पहुँच कर दिखाएगा और उस लेवल तक पहुँचने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाने को तैयार था। इसलिए बाई एक हर्ब शॉप पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने के लिए चीजें लेने जाता है। ये रॉ मटेरियल सस्ते नहीं थे क्योंकि ये 3rd ग्रेड एलिक्सर बनाने के लिए यूज होते हैं। बाई कहता है कि वो तो उन्हें इतने सारे सामान देने को तैयार है, पर शॉपकीपर उसको बताते हैं कि ये सब कबाड़ी के भाव में बिकने वाला है और कोई भी उसके काम नहीं आने वाला। तभी बाई को पता चलता है कि जल्दी ही एक ऑक्शन होने वाला है और अगर बाई उसमें कोई वैल्यूएबल आइटम ऑक्शन करे तो रातों रात अमीर बन सकता है। बाई बताता है कि वो अभी भी केवल 2nd ग्रेड लो क्वालिटी पिल ही रिफाइन कर सकता है, पर उसको बताया जाता है कि पिछली बार ऑक्शन में एक लो क्वालिटी आइटम 500 स्प्रिट स्टोन का बिका था और बाई ये सुनकर 2nd ग्रेड पिल बनाने में लग जाता है। बाई एलिक्सर क्राफ्टर में स्पिरिचुअल फायर लगाता है और एक एक कर सारे हर्ब से पिल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। बाई कॉन्फिडेंट था कि उसने हर स्टेप सही से किया है, पर अचानक पिल बनने की जगह वो अपना मुंह काला करवा लेता है। बाई कई बार कोशिश करता है पर हर बार फेल हो रहा था। तभी उसको कमरे के बाहर एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है। बाई चिल्लाता हुआ पूछता है कि ये बॉक्स आखिर है किसका और कोई जवाब नहीं मिलने पर वो खुद उसे ले जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बाद ऑक्शन का दिन आ जाता है जिसके लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। बाई वहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था ताकि कोई उसे वहाँ पहचान न ले। बाई देखता है कि यहाँ सब फेमस क्लैन के मेंबर आए हुए हैं और उसे भी उम्मीद थी कि वो अपने तीनों एलिक्सर बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकेगा। यंग भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आया हुआ था और बाई देखता है ना जाने क्यों माही उससे छुप रही थी। ऑक्शन शुरू होता है, वहाँ कई सारे यूनिक आइटम शो किए जाते हैं जिसके लिए लोग काफी हाई बीडिंग भी कर रहे थे। ये सब देखकर बाई को लगता है कि ऑक्शन में आने का उसका डिसीजन सही था। तभी बाई को वहाँ जूहू दिखती है और वो उसको आवाज लगाता है जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सभी क्लैन वालों को पता चल जाता है कि बाई यहाँ आया हुआ है। इसके बाद कई और आइटम ऑक्शन में आते हैं। फिर बताया जाता है कि अभी वाला लास्ट 3 आइटम एक ही पर्सन का है। बाई की बारी आ चुकी थी और फिर पहला आइटम दिखाया जाता है। ये पर्पल एसेंस पिल एक 2nd ग्रेड लो क्वालिटी आइटम था जिसकी इम्प्योरिटी 60% थी, पर तभी बाई ये देखकर हैरान होता है कि उसकी स्टार्टिंग बिड केवल 100 स्टोन से होती है। वहाँ सारे लोगों को लगता है कि कोई इतना लो क्वालिटी आइटम को ऑक्शन क्यों कर रहा है, जबकि पहले सारे आइटम ट्रेजर थे और कोई भी उसके एलिक्सर पर बिड नहीं कर रहा था। इसलिए ऑक्शन वाले अगले आइटम की बिडिंग शुरू कर देते हैं। बाई का अगला आइटम पहले वाले से थोड़ा सा ही बेहतर होता है, इसके लिए इसकी बिड भी 100 स्टोन से शुरू होती है। बाई अपनी आइटम को ज्यादा पैसों में बेचना चाहता था, इसलिए वो खुद ही उसकी बिड लगाने लगता है। बाई 101 स्टोन बिड लगाता है और सब सोचते हैं कि जब बाई इस पिल पर बिड लगा रहा है तो शायद इस पिल में कोई खास बात होगी, इसलिए कुछ और लोग भी उस पर बिड लगाने लगते हैं और बाई खुद भी उसकी बिड करता हुआ उसकी कीमत 205 स्टोन तक ले जाता है। पर बाई की लालच की वजह से वो अपने ही एलिक्सर को डबल प्राइस में खरीद लेता है। बाई ऐसा दिखाता है कि जैसे वो ठीक है, पर अब वो गरीब से कंगाल होने वाला था। पता चलता है कि बाई का लास्ट आइटम भी एक पिल था। ये सुनकर सबको गुस्सा आता है, पर फिर बताया जाता है कि ये पिल 3 बार स्प्रिट रिफाइन की गई है, इसलिए ये सुपीरियर आइटम है। यंग कहता है कि किसी भी चीज को 3 बार स्प्रिट रिफाइन करना बहुत मुश्किल है और ग्रैंड मास्टर भी बहुत बार फेल होने के बाद ही 3 बार
रिफाइन कर पाते हैं। बाई फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है, पर वहाँ सभी लोग कहते हैं क्या रिफाइन करने वाला बेवकूफ था जो एक लो ग्रेड पिल पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, और अभी भी वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तभी पता चलता है कि ये पिल स्पेशल है क्योंकि इस पर टर्टल का सिंबल बना था। सब इस निशान को पहचान लेते हैं। जूहू भी इस निशान को देखकर हैरान थी क्योंकि वो उस टर्टल से हार चुकी थी, पर वो इस टर्टल के बारे में पता करना चाहती थी। माही भी टर्टल का सिंबल देखकर खुश हो जाती है। बाई तभी बताता है कि उसको पहले से पता था कि ये सारे पिल टर्टल के बनाए हुए हैं। ये सुनकर लोगों को लगता है कि पहले 2 पिल में टर्टल उनको टेस्ट कर रहा था और उन सभी ने इतना अच्छा मौका खो दिया। बाई कहता है कि ये पिल एक ट्रेजर है और फिर उसकी बीडिंग 1000 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जल्दी ही बीड 5000 तक पहुंच जाती है। माही कहती है कि वो अपने टर्टल की कलेक्शन किसी को नहीं देगी और 6000 की बीड लगाती है। फिर जूहू उससे भी ज्यादा बीड लगाती है और दोनों एक से बढ़कर एक बीड लगाने लगते हैं। फाइनली माही 1 लाख स्टोन की बीड लगा देती है और फिर बीडिंग खत्म होती है। यंग माही को डांटता है पर माही उसे पेमेंट करने के लिए भेज देती है। बाई माही की तारीफ करता हुआ कहता है कि उसे नहीं पता था कि माही टर्टल की इतनी बड़ी फैन है। माही कहती है उसने ये पिल बाई को देने के लिए लिया है क्योंकि उसे लगा बाई को उसकी जरूरत होगी। बाई को बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब सबको अपना सीक्रेट बता देना चाहिए। बाई सबको बताता है कि वो ही असल में वो सीक्रेट टर्टल है, पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि सबको पता है कि बाई कितना शो ऑफ करता है। लेकिन माही को बाई पर पूरा यकीन था कि वही वो टर्टल है। फिर माही वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही बाई उसके पीछे जाता है वहाँ उसे 2 चुड़ैल जैसी लड़कियां रोक लेती है। वो दोनों शादी के बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि बाई ने पहले ही वो बॉक्स उठा लिया था जो उन्होंने उसे दहेज के रूप में भेजा था, और तभी कुछ और लड़कियां भी बाई को पकड़ लेती है। माही उन जंगली बिल्लियों से बाई को बचाने की कोशिश करती है। बाई कहता है कि वो अभी खुद एक बच्चा है तो वो बच्चे कैसे कर सकता है, और किसी तरह उनसे जान बचाकर बाहर निकल जाता है। बहुत सारे क्लैन के मेंबर्स अपनी बेटी का हाथ बाई को देना चाहते थे और उसको बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स भी ऑफर करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो बाई को कीमती एलिक्सर भी देंगे। बाई उनसे कहता है कि ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है और उसे डिसाइड करने के लिए कुछ समय चाहिए। तभी माही उन सभी को रोकती है। वो बताती है कि जब उसकी फैमिली ने कहा कि वो बाई से शादी कर ले तो उसने मना कर दिया क्योंकि उन सभी में से कोई भी बाई को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि बाई जो आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत करता है और उन सबके पास पैसे के अलावा कोई टैलेंट नहीं है। फिर माही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट वाले आ जाते हैं और बताते हैं कि बाई अभी छोटा है और उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, इसलिए बाई से 100 साल तक कोई भी फैमिली शादी नहीं कर सकती। बाई को ये सुनकर सदमा लगता है और सोचने लगता है कि अब वो इतने सारे दहेज को नहीं ले पाएगा। कुछ समय बाद पता चलता है कि बाई ने खुद को एलिक्सर रिफाइनिंग पेविलियन में बंद कर लिया है। बाई को अकल आती है और वो सोच रहा था कि फेमस होने से कुछ नहीं होने वाला और इमॉर्टल बनने के लिए मेहनत करने लगता है, पर बाई पिल नहीं बना पा रहा था और इस बार पेविलियन को डैमेज करने की वजह से उसको वहाँ से बैन कर दिया जाता है। वहीं युवान ली के साथ बाई की हरकतों पर बात कर रहे थे, पर ली को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि बड़ी चीज अचीव करने के लिए छोटी गलतियां तो होती है। उधर बाई अब अपने घर में पिल रिफाइन करने लगता है। वो एक पिल बना लेता है, पर ये देखने में कुछ अजीब लग रहा था और वो सोचता है कि शायद इसमें इम्प्योरिटी का इशू होगा। बाई के हाथ से उसका पिल गिर जाता है और पिल एक रैबिट के सामने पहुंच जाती है जो उसे खा लेता है। बाई ये देखकर पागल हो जाता है, पर उस पिल से रैबिट बेचारा मारा जाता है। बाई सोचता है कि कहीं इतनी मेहनत के बाद उसने फाउंडेशन पिल बनाने की जगह पॉइजन तो नहीं बना लिया। वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक बंदर पर टेस्ट करने का सोचता है। बाई सोचता है कि बंदर उसकी नकल करेगा और वो उसे पिल खिला देगा, पर बंदर बाई की तरह चोमू नहीं था। बंदर बाई की हरकतों को देखकर हंसता है और बाई उसके मुंह में पिल फेंक देता है, पर वो हरामी बंदर उसके मुंह में पाद कर भाग जाता है। इसके बाद बाई अपनी पिल इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और उसे जानवरों पर टेस्ट करता है, पर उसकी पिल से सभी जानवर मर जा रहे थे। बाई सोचता है कि उसको मासूम जानवरों पर और एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तभी उसे एक जाना पहचाना एनिमल दिखता है। ये वही चिकन था जिसने उसकी इमॉर्टेलिटी पिल खा ली थी। बाई देखता है कि इस बार भी वो उसका पिल खाकर वहाँ से उड़ जाता है और उसको कुछ नहीं होता। बाई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा और स्क्रोल में भी ऐसी इम्प्योरिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तभी बाई देखता है उसकी पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर रही है और अचानक उस पर बिजली गिरती है और बाई देखता है इससे उसकी पिल की इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। बाई को इसका सोल्यूशन मिल गया था, इसलिए वो अपनी पिल पर बार बार बिजली गिरने देता है। उसके पिल रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण सेक्ट का मौसम खराब हो गया था और बाई कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि ये मौसम उसके पिल रिफाइन प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ है तो उसकी खैर नहीं। तभी बाई ये देखकर डर जाता है जब वही मरा हुआ रैबिट बिल्कुल सही हालत में था और बाई के कहे हुए वर्ड्स को रिपीट कर रहा था। वो रैबिट बाई की बातों को दोहराता हुआ वहाँ से भाग जाता है। बाई को पता है इससे अब कुछ ही समय में पूरे सेक्ट को पता
पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे बाई का ही हाथ है, इसलिए उसको जितनी हो सके पिल रिफाइन कर लेनी चाहिए। वहीं सेक्ट में कुछ लोग बात कर रहे थे कि कई दिनों से मौसम का यही हाल है। तभी दूसरा आदमी बताता है उसने एक फोनिक्स को सारे चिकन को मारते हुए देखा था और ऐसे ही उस रैबिट की वजह से पूरे सेक्ट को पता चल जाता है कि ये सब बाई की हरकत है। एक दिन अचानक एसिड रेन होने लगती है जिससे बाई को और ज्यादा हेट मिलने लगता है। कुछ दिन बाद लोग कह रहे होते हैं कि कैसे बाई अपना ऑनर डिसाइपल का टाइटल यूज करके मन मर्जी कर रहा है और उन्हें अब उसे रोकना ही होगा। वहीं बाई इस बात से खुश था कि उसका पिल प्योरीफाई करने का मेथड अच्छे से काम कर रहा था। तभी बहुत सारे लोग बाई के घर के बाहर गुस्से में इकट्ठा होने लगते हैं। एल्डर जॉ भी वहाँ आते हैं और गुस्से में बाई के घर को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसकी हरकतों को अब बहुत सह लिया। बाई ऐसा दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, पर सबको पता है ये बाई की गलती है। सब कहते हैं बाई को सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाए। एल्डर उसे अपनी फोनिक्स की हालत दिखाते हुए कहते हैं पिछले कुछ सालों से ये फोनिक्स उनके साथ था और बाई ने पता नहीं इसको क्या खिला दिया जिससे उसकी ये हालत हो गई। एल्डर कहते हैं कि अब बहुत हो गया और बाई को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पर तभी ली वहाँ आते हैं और उनको रोकते हुए कहते हैं कि एक एलिक्सर रिफाइनर बनने का रास्ता बहुत टफ है, उन्हें कई फेलियर का सामना करना पड़ता है, पर अगर इस दौरान बाई ने कुछ नया इन्वेंट कर लिया तो इससे सेक्ट को ही फायदा होगा। तभी वो कमीना रैबिट वहाँ आकर एल्डर की कुछ सीक्रेट बातों को बकने लगता है। बाई उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रैबिट ली की भी बातें बताने लगता है जिसमें ली ने अपने शादी के बारे में कुछ कहा था। बाई उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है पर अब ये सबसे ली भी उस पर गुस्सा होते हैं। वहीं स्पिरिट सेक्ट से दूर कहीं एक आदमी हान को अपने मास्टर की आवाज आती है। वो डर जाता है क्योंकि उसके मास्टर कब का मर चुके थे, पर उसके मास्टर को भी ये नहीं पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हो सके और उनको लगता है कि ये सब शायद बाई के पिल की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी ओर ली बाई की गलतियों के लिए उसको डांट रहे थे। बाई माफी मांगते हुए बताता है कि वो जल्द से जल्द फाउंडेशन पिल बनाना चाहता था जिसकी वजह से ये सब हुआ। ली कहते हैं कि वो अभी भी कल्टीवेशन के 7th लेवल पर है और उसे लगता है कि वो फाउंडेशन पिल को खुद रिफाइन कर सकेगा। बाई कहता है कि उसे ये बात पता थी पर फिर भी वो पूरी कोशिश करना चाहता था और प्रॉमिस करता है कि अब वो उनके लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। ली पूछते हैं कि क्या उसे और भी कुछ कहना है। तभी बाई अपनी रोंदू शकल बनाकर उनसे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने का मेथड पूछता है। ली वहाँ से जाने लगते हैं पर जाते हुए बाई को इनर सेक्ट कल्टीवेशन के एक मेथड को देकर जाते हैं। बाई को पता चलता है कि ये ड्रैगन एलिफेंट सी ट्रांसफॉर्मिंग स्क्रॉल है और इसके 3 लेवल हैं। स्क्रॉल में लिखा था कि इसे प्रैक्टिस करने से उसकी बॉडी एक एलिफेंट जैसी पावरफुल और उसकी स्पिरिट एक ड्रैगन जैसी हो जाएगी। वहीं बाहर ली दूसरी चीफ जूमी से मिलते हैं। जूमी कहती है कि वो बाई को सजा तो देता है पर उसे अपने घर में रुकने भी दे रहा है। ली बताते हैं बाई काफी चालाक स्टूडेंट है पर उनको डर है कहीं इस चालाकी से बाई खुद को हर्ट न कर ले। जूमी उसे याद दिलाती है कि 1 साल में 3 ग्रेट फाउंडेशन लैंड के रास्ते खुल जाएंगे, फिर बाई के पास चांस होगा कि वो अर्थ वेन फाउंडेशन अचीव कर सके। ली बताते हैं कि अगर बाई ये मेथड सीख भी लेता है तब भी अर्थ वेन को अचीव करना बहुत टफ और पेनफुल होगा, उसकी जान भी जा सकती है। जूमी कहती है लेकिन आने वाले नॉर्थ एंड साउथ की बैटल में जो रिवार्ड मिलेगा वो बाई को हेल्प कर सकता है। ली बताते हैं कि बाई अभी भी बैटल के लिए रेडी नहीं है। 3 से 4 महीने बीत चुके थे और माही को बाई की फिक्र हो रही थी क्योंकि एक बार भी बाई कमरे से बाहर नहीं आया था। बाई कल्टीवेशन के लेवल 8 तक पहुंच गया था और नॉर्थ एंड साउथ की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ही समय बचे थे और माही प्रे करती है कि चीफ ली जल्दी आकर बाई को यहाँ से ले जाए। वहीं अंदर ट्रेनिंग करते हुए बाई महसूस करता है कि वो अब अपने आसपास सारी जिंदा चीजों को सेंस कर पा रहा और उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ तेजी से इंक्रीज हो रही है। बाई उस स्क्रोल के पहले लेवल तक पहुंच चुका था और अब उसकी बॉडी एक एलिफेंट जितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तभी अचानक बाई खुद को जंजीरों में कैद पाता है। बाई को याद आता है कि उस गार्डियन ने बताया था कि वो लाइफ चेन को टच तो कर पाएगा पर उसे तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए उसे बहुत समय लगेगा। बाई इसके बावजूद उनको तोड़ने की कोशिश करता है पर अचानक बाई देखता है कि जंजीरें सब गायब हो गई और वो सी ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुका है। बाई को लगता है कि शायद वो फेल हो गया क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा उसको बताया गया था। तभी ली वहां आते हैं और वो बाई से इम्प्रेस्ड है कि वो यहाँ तक पहुँच गया, पर ली फिर उसको ट्रेनिंग से उठाकर बिना कुछ कहे एक डेंजरस जगह पर फेंक देते हैं। बाई वहाँ दलदल में फंस गया था और उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी काम नहीं कर रही थी। तभी पता चलता है कि यंग भी वहाँ था और उसको बचा लेता है। फिर बाई को बताता है कि ये सदर्न बैंक चोजन क्वालिफाइंग बैटल है और साथ ही पूछता है कि वो बिना कुछ जाने यहाँ कैसे आ गया। तभी ऊपर से बड़ी बड़ी स्वॉर्ड उन पर गिरने लगती है जिससे वो बचकर आगे बढ़ रहे थे। सारे एल्डर दूर से ये देख रहे होते हैं और ली बताते हैं कि नॉर्दर्न बैंक पावरफुल है, इसलिए इस बार उसने अपने स्टूडेंट के लिए कंपटीशन टफ बनाया है। एल्डर कहते हैं इस कंपटीशन से केवल 10 ही असली बैटल में हिस्सा
हिस्सा ले सकेंगे। वहीं बाई किसी तरह स्वॉर्ड से बचकर भाग रहा था, पर तभी देखता है कि एक लाइटनिंग उनकी तरफ आ रही थी। यंग बताता है कि ये लाइटनिंग स्वॉर्ड की नहीं है और एक लड़का जिसका नाम ली था लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ली उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे निकल जाता है, जिससे बाई गुस्से में उसे हरी मेढक करके चिढ़ाता है। ली इसके लिए बाई को सबक सिखाना चाहता था और उसका पीछा करने लगता है। बाई उससे बचकर भाग ही रहा था, तभी एक खाई में गिर जाता है और वहाँ देखता है कि बहुत सारे सांप उसे घेर लेते हैं। वहीं जंगल में वो बंदर कुछ इविल प्लान कर रहा था, तभी वो देखता है कि बाई सांपों से बचकर भाग रहा है। बाई अपनी बनाई पिल से सांपों को डराता हुआ कहता है कि इस पिल ने बहुत सारे जानवरों की जान ली है, लेकिन अचानक उसके हाथ से वो पिल गायब हो जाता है और वो बंदर उसके पिल को चुरा लेता है ताकि वो अपनी एनर्जी इंक्रीज कर सके। बाई एक बार फिर उन सांपों से बचकर भागने लगता है, तभी अनाउंस होता है केवल 11 लोग ही बचे हैं कंपटीशन में और सभी स्टूडेंट फिनिश पॉइंट की ओर जा रहे थे। चीफ बातें कर रहे होते हैं कि लास्ट राउंड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बचे हैं, पर उनको बाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं बाई फिर उन सांपों पर अपनी पिल फेंकता है और चुपके से वहाँ से निकलने का सोचता है, पर देखता है कि पिल के कारण सभी सांप अलग अलग जानवरों की तरह हरकत करने लगते हैं। तभी बाई के पीछे कुछ आता है और पता चलता है कि पिल की वजह से स्नेक किंग उसकी मदद कर रहा था, पर कुछ ही देर में पिल का असर खत्म हो जाता है और बाई उस सांप से बस गिरने ही वाला था, पर सीधे मैजिक सर्कल में चला जाता है, जिससे कंपटीशन में फर्स्ट रैंक बाई को मिलता है। सारे चीफ भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर बाकी पार्टिसिपेंट भी वहाँ पहुँच जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि बाई ने चीटिंग की है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी बाई को बुरा भला कहने लगते हैं, पर फिर युवान सबको चुप रहने को कहते हैं और अनाउंस करते हैं कि बाई ने इस बैटल में पहली पोजीशन हासिल की है। फिर वो बताते हैं कि 1 महीने बाद उन सभी में से टॉप 10 स्टूडेंट नॉर्दर्न एंड सदर्न बैंक के बैटल में सदर्न बैंक की तरफ से फाइट करेंगे और उस बैटल में जो भी टॉप 5 में आएगा उनको सीक्रेट लैंड में पहले कल्टीवेट करना होगा और फिर उसके बाद आखिरी बैटल उनको फाउंडेशन सीक्रेट लैंड में करनी होगी। बाई को नहीं पता था कि ये सीक्रेट लैंड क्या चीज है। टीना कहता है उसे ये जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अगले बैटल के बाद शायद जिंदा भी ना बचे। तभी यंग बाई को बताता है कि नॉर्दर्न बैंक के फाइटर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और वो किसी पे रहम नहीं करते, इसलिए बैटल बहुत डेंजरस होगी और जान भी जा सकती है। बाई ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है और बहाने बनाकर वहाँ से चला जाता है। ली को उसे देखकर शक होता है और पता चलता है कि बाई अपना सामान बांधकर वहाँ से भागने की फिराक में था, पर उसके जाने से पहले ही ली उसको पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ली बाई को वापस वही प्लेस ले आए थे जहाँ वो उनसे पहली बार मिला था। ली उसको याद दिलाते हैं कि उसने क्या प्रॉमिस किया था कि वो इमॉर्टल बनने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। ली उसको बताते हैं कि अगर वो एक बार मॉर्टल वैन में पहुँच गया तो वो गोल्डन कोर कल्टीवेट और इमॉर्टैलिटी कभी नहीं हासिल कर पाएगा। बाई सोचता है कि वो पिछले 5 साल तक ये क्या कर रहा था और अगर ली उसको ये नहीं बताते तो वो कभी इमॉर्टल नहीं बन पाता। ली उसको बताते हैं कि फाउंडेशन सीक्रेट लैंड हर 60 साल बाद खुलती है और नॉर्थ एंड साउथ की बैटल ही डिसाइड करेगी कि कौन वहाँ इंटर कर पाएगा। सिर्फ उधर जाकर ही वो हेवनली फाउंडेशन तक पहुँचा जा सकता है और यही इमॉर्टल बनने का एकमात्र रास्ता है। और अब बाई को खुद डिसाइड करना होगा उसे इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है या यहाँ से भागना है। कुछ टाइम बाद बाई बाव को लेकर चुपके से नॉर्दर्न सेक्ट के बारे में पता करने चला जाता है। बाव उसे बताता है नॉर्दर्न सेक्ट के टॉप 4 चूजन वॉरियर बहुत ही पावरफुल है। उनमें से 2 भाई बहन हैं, जिनमें यून पॉइजन इंसेक्ट को कंट्रोल करता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी को खाती है और उसकी बहन गुलिन अपनी इल्यूजन टेक्निक में एक्सपर्ट है। तीसरा बंदा हानली है जो एक खतरनाक बीस्ट को कंट्रोल करता है और आखिर में एक आदमी है जो सालों से माउंटेन में अकेले कल्टीवेट कर रहा था। उसने गोस्ट आर्ट को मास्टर कर लिया जो इस सेक्ट की सबसे टफ टेक्निक है। वो नॉर्दर्न बैंक का टॉप चोजन बंदा गुइया है। बाई कहता है जब उसे ये पता था तो उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। तभी यून को कुछ आवाज आती है और वो पेड़ पर अटैक करता है, पर उससे पहले ही वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। बाई बाव को वहाँ से जाने को कहता है और खुद वहाँ रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करना चाहता था, लेकिन वापस जाते हुए बाई वहाँ रास्ता भटक जाता है और उसे एक झील के पास गुलिन दिखती है और सबको ये क्लियरली दिखता है कि वो नहा रही थी। पर बाई थोड़ा नॉटी हो रहा था और उसको लगता है कि गुलिन कोई सीक्रेट टेक्निक प्रैक्टिस कर रही है और चुपके से उसे देखने लगता है। तभी वहाँ वो मनहूस रैबिट आ जाता है और बाई की आवाज निकालने लगता है। बाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक गुलिन उसे देख लेती है और बाई का पीछा करने लगती है। बाई वहाँ से भागता हुआ एक फॉरबिडन लैंड के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ अचानक बाई की स्वॉर्ड काम करना बंद कर देती है और वो नीचे खाई में गिर जाता है। वहीं नॉर्दर्न बैंक में कुछ लीडर बात कर रहे थे कि वो कभी सदर्न बैंक से आज तक नहीं हारे हैं, क्योंकि वो अपने बीस्ट को कंट्रोल करके आराम से जीत सकते हैं, पर कुछ टाइम से उनके पावरफुल वार बीस्ट पैदा नहीं हो रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी
पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक लीडर पूछता है जो बीस्ट खाई में है उनका क्या हुआ। तभी दूसरी लीडर बताती है कि वो अपनी लाइफ एनर्जी खो चुका है और ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें जल्दी करना होगा। वहीं खाई के अंदर बाई उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसको ऐसा फील होता है कि यहाँ कुछ बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि गुलिन यहाँ आने से पहले उसका पीछा रोक चुकी थी। तभी बाई पर कोई चीज बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अटैक करती है। बाई डर जाता है जब वो देखता है कि वहाँ एक ड्रैगन है। बाई उस ड्रैगन से माफी मांगता हुआ उसे अपनी सारी चीजें ऑफर करता है ताकि वो उसे यहाँ से जाने दे। ड्रैगन उसकी कोई भी चीजों पर इंटरेस्टेड नहीं था, पर फिर वो वहाँ पर बाई की बनाई हुई पिल को एब्जॉर्ब करता है। ड्रैगन को इस पिल से एनर्जी मिलती है और बाई ये देखकर कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से जाने दे तो वो इससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल पिल बना देगा। ड्रैगन उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कहते हैं कि अगर वो पिल ना बना पाया तो हमेशा के लिए उसे इधर ही रहना होगा। बाई कहता है पर उसे पिल बनाने के लिए बस कुछ ड्रैगन बोन्स, ड्रैगन मसल्स, ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन स्किन चाहिए होगा। पर ये सबसे ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खाने ही वाला था, पर बाई उससे माफी मांगता हुआ कहता है कि बस हल्की सी ड्रैगन ब्लड से भी काम चल जाएगा। ये सब के बाद बाई पिल बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी पिल बनाकर तैयार कर लेता है जो पिछली पिल से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग थी। ड्रैगन उस पिल को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो अपनी खोई हुई एनर्जी वापस रिकवर कर पाता है। फिर वो बाई को वहाँ से लेकर निकलने लगता है। अचानक बाई के अंदर बहुत सारी एनर्जी फ्लो करने लगती है और उसको लगता है कि वो कहीं डूब रहा है। कई दिनों बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसको बताया जाता है कि वो काफी दिनों से बेहोश पड़ा है और उसकी बॉडी चीफ ली को नॉर्दर्न बैंक में मिली थी और अगर वो थोड़ी देर और बेहोश रहता तो कल होने वाली बैटल को भी मिस कर देता। बैटल वाले दिन दोनों साइड के लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। बैटल स्टार्ट होती है और दोनों साइड के चोजन स्टूडेंट सामने आते हैं। इस बैटल को दोनों साइड के एल्डर जज करेंगे। क्योंकि नॉर्दर्न बैंक पिछली बार जीता था इसलिए उनके साइड से 12 मेंबर लड़ेंगे और सदर्न बैंक से 10 मेंबर होंगे। दोनों साइड के लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं और अगर कोई लड़ने से मना कर देता है तो ये उसकी हार समझी जाएगी। तभी सब देखते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा काला बादल बनने लगता है और उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न टॉप चोजन डिसाइपल गुया है। बैटल स्टार्ट होती है और एक स्टेज को ऊपर किया जाता है। सबसे पहले टियान आगे बढ़ता है और चैलेंज करता है कि जिसमें भी दम है वो आगे आए। नॉर्थ साइड से एक आदमी दौड़ता हुआ आगे आता है। वहीं नॉर्दर्न एल्डर बाई की बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका ऑनर डिसाइपल उन्हें कहीं दिख नहीं रहा और बाई अभी भी अपने घर में रेडी हो रहा था और पूरी तैयारी के साथ फाइट के लिए जाता है। उधर टियान मैच तो जीत गया था पर एक ही फाइट से पूरा थक चुका था। नॉर्दर्न बैंक वाले उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं वो इतना खुश कैसे हो सकते हैं जबकि टियान इतने मुश्किल से उनके 6th लेवल डिसाइपल को हरा सका और वैसे भी गुया उन्हें चुटकी में हरा देगा। उनकी बात सुनकर ली सीधे गुया को ही चैलेंज करता है। गुया उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं ऊपर से बाई गुजर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी हीरो एंट्री से सब पागल हो जाएंगे, पर तभी उसे ली का लाइटनिंग स्ट्राइक लगता है और वो वहीं स्टेज में गिर पड़ता है और वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। गुया कहता है कि अगर वो चाहे तो एक साथ दोनों को ही हरा सकता है। इसके बाद बाई एरिना से हट जाता है और फिर ली और गुया का फाइट शुरू होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और सबको लगता है कि दोनों पावर में बराबर है, पर तभी गुया अपनी असली पावर दिखाता है। बाई भी उसकी पावर देखकर हैरान था। ली को लगता है कि ये कोई ट्रिक है और वो गुया पर अटैक करने के लिए जाता है। वहीं गुया अपने सबसे पावरफुल मूव से उस पर अटैक करने वाला था। ये देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि ये अटैक बहुत डेंजरस होने वाला है और अचानक गुया का अटैक गायब हो जाता है। पता चलता है जूमी ली को कुछ होने से पहले ही बचा लेती है। जूमी इस बात से गुस्सा थी कि गुया ली को मारने की कोशिश कर रहा था। गुया कहता है उसे नहीं पता था कि ली इतना कमजोर होगा। एल्डर फिर अनाउंस करते हैं कि गुया ये राउंड जीत चुका है। वहीं बाकी एल्डर्स बात कर रहे थे कि गुया की गोश्त आर्ट बहुत ही पावरफुल है और उनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं जिससे वो उसकी बराबरी कर सके, पर ली बताता है कि एक टेक्निक है। वहीं बाओ बाई को उस टेक्निक के बारे में बता रहा था जिसका नाम है वेटलैंड किंगडम और ये टेक्निक 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे बेस्ट है और यही एक टेक्निक है जिससे गुया का गोश्त आर्ट को रोका जा सकता है, पर वो टेक्निक भी नॉर्दर्न बैंक के पास ही है। उस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हर तरह के बीस्ट को स्टडी करना पड़ता है, पर प्रॉब्लम ये है कि किसी ने भी 1000 साल से उस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सका। इसके बाद बाई को हानली फाइट के लिए चैलेंज करता है। बाई उसे चांस देता हुआ कहता है कि वो पहले ही हार मान सकता है। हानली को लगता है कि बाई उसका मजाक बना रहा और अपनी बीस्ट को वहाँ बुलाता है। वो बीस्ट बाई पर अटैक करने लगता है और बाई एरिना में ही इधर उधर भागने लगता है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि बाई बस उनकी बेइज्जती करवा रहा
बाई अपने टेलिस्मैन यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो सब वहीं गिर जाती है। बाई उस बीस्ट से बचने के लिए तुरंत अपना पिल उसके मुंह में फेंक देता है। तभी सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हानली का बीस्ट बाई के सामने एक भीगी बिल्ली बन चुका था। बाई उसे पिल का लालच देकर अपने इशारों में नचाने लगता है। नॉर्दर्न बैंक के एल्डर भी ये देखकर हैरान थे। हानली को लगता है बाई कोई इविल टेक्निक का यूज कर रहा है। हानली अपने बीस्ट को वापस होश में आने को कहता है और बाई पर दोबारा अटैक करवाता है, पर बाई के पिल को वो देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी हानली का ध्यान अपने नीचे पड़ता है जहाँ बहुत सारे पिल गिरे हुए थे। बाई कहता है उसने अब देर कर दी और वहाँ पड़े सभी पिल को फोड़ देता है, जिससे हानली का बीस्ट कंफ्यूज होकर खुद हानली पर ही अटैक कर देता है और इसी के साथ बाई वो मैच जीत जाता है। बाई को लगता है सब उसकी तारीफ करेंगे, पर सब लोग उसे गाली दे रहे थे। तभी बाई देखता है नॉर्दर्न बैंक का एक एल्डर अचानक बाई पर अटैक कर देता है, पर सही वक्त में ली आकर बाई को बचा लेते हैं। एल्डर बाई से इस बात पर गुस्सा थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाई ने कोई इविल टेक्निक से हानली को हराया है, पर ली उसको बताते हैं कि मैच का ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें कहा हो कि वो एलिक्सर का यूज नहीं कर सकता, और वैसे भी बाई ने ये पिल खुद ही रिफाइन किया है। तभी अचानक बहुत सारे बर्ड्स एरिना के ऊपर उड़ने लगते हैं और खाई में वो ड्रैगन भी अपनी आंखें खोलता है। लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर नॉर्दर्न बैंक की एक एल्डर को समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो तुरंत बाई के पास आती है और पूछती है कि क्या वो पिल जिसके लिए सारे बीस्ट पागल हो रहे हैं, क्या उसका फॉर्मूला उसने बनाया है। बाई डर रहा था पर हाँ बोल देता है। सबको लगता है कि बाई की तो अब खैर नहीं, पर उल्टा वो एल्डर बाई से एक रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद हॉल में एल्डर बाई से कहती है कि क्या बाई वो फॉर्मूला उन्हें दे सकता है। बाई इधर उधर देखने लगता है, पर युवान कहते हैं कि ये उसका अकेले का डिसीजन है। ये सुनकर बाई कहता है क्योंकि वो एक ऑनर डिसाइपल है, इसलिए ये उसका फर्ज है कि वो ये फॉर्मूला अपने सेक्ट वालों को दे दे। और फिर वो सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम बताने लगता है, पर एक लास्ट इंग्रेडिएंट का नाम बताने से पहले कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा कि वो क्या था। दूसरे एल्डर को गुस्सा आता है और उन्हें पता है कि बाई क्या चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, पर बूढ़ी एल्डर कहती है कि वो इसके बदले बाई को कुछ देगी और फिर वो उसे एक बॉक्स देती है जिसमें एलिमेंटल मैग्नेटिक ट्रेजर है जो किसी भी आर्टिफैक्ट को एक रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बाई केवल इससे खुश नहीं होता, इसलिए एल्डर उसको एक और चीज भी देती है, एक मैग्नेटिक विंग्स, जिसकी मदद से वो इतनी तेज उड़ पाएगा कि उसको एक फाउंडेशन लेवल कल्टीवेटर भी नहीं पकड़ पाएगा। और इससे पहले कि बाई लास्ट इंग्रेडिएंट का नाम बताता, ली कहते हैं कि एक एलिक्सर मास्टर ही जानता है कि उसके लिए उसका फॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है और वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। एल्डर पूछते हैं तो फिर वो क्या चाहता है। ली चाहते हैं कि वो बाई को अपनी कीमती वेटलैंड किंगडम टेक्निक भी दे। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि ये 10 मेन सीक्रेट टेक्निक में से सबसे बेस्ट टेक्निक था। ली कहते हैं ये डील बुरी नहीं है क्योंकि उन्हें उस टेक्निक के बदले जो कोई भी कल्टीवेट नहीं कर पाता वो फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से वो अपने वार बीस्ट को खत्म होने से बचा सकते हैं। बूढ़ी एल्डर उनकी ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि उनके लिए ये टेक्निक कीमती तो है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वार बीस्ट को बचाना है जो लाइफ एनर्जी खोने के कारण खत्म होते जा रहे हैं। बाई की पिल से उन सभी की जान बचाई जा सकती है, इसलिए वो ये टेक्निक देने को तैयार है। बाई उस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो मन लगाकर इसे कल्टीवेट करेगा। फिर ये सब के बाद बाई उसी खाई में दोबारा नीचे उतर रहा था। पता चलता है कि ली ने उसे बताया था कि इस टेक्निक को सीखने के लिए उसे 100 बीस्ट को स्टडी करना होगा, तब जाके उसकी इनर स्पिरिट एक्टिवेट हो पाएगी। बाई स्क्रोल को स्टडी करता है, पर ये एक मैप की तरह था। बाई को लगता है कि उसने ये मैप कहीं देखा है और इसलिए वो उस खाई में जा रहा था। नीचे आने के बाद जैसे ही बाई स्क्रॉल खोलता है वो ग्लो करने लगती है। दूर कहीं युवान ली से कहते हैं कि आज तक केवल पैट्रिक ही थे जिन्होंने उस टेक्निक की हेल्प से एक बीस्ट को कंट्रोल किया था और उनके अलावा और कोई भी कल्टीवेटर अपनी इनर स्पिरिट एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसलिए युवान को समझ नहीं आ रहा था कि ली ने वो टेक्निक बाई के लिए क्यों मांगी। ली बताते हैं कि बाई आउटर सी रेलम तक पहुंच चुका था जब वो एलिफेंट ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहा था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसका मतलब बाई पहले ही वेटलैंड पावर सिस्टम को समझ चुका है। वहीं बाई ये देखकर हैरान था कि दोनों टेक्निक जो वो कल्टीवेट कर रहा था एक ही टेक्निक बन रही थी। तभी ड्रैगन बाई की तारीफ करता हुआ कहता है कि वो काफी समय के बाद किसी ऐसे से मिल रहा है और साथ ही ड्रैगन बाई की हेल्प करने का ऑफर देता है। वहीं नॉर्दर्न बैंक में यून बाई से लड़ने के लिए रेडी हो रहा था। यून कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके पास स्पिरिट बीस्ट है, पर वो उनको समन नहीं कर पाता। सिर्फ यून ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न बैंक के सारे बीस्ट गायब हो चुके थे। उधर बाई ये देखकर कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है। जब वो दोबारा उस फोनिक्स से मिलता है, ड्रैगन बाई से पूछते हैं कि
क्या वो ये भूल चुका है कि वेटलैंड किंगडम क्या है। बाई को याद आता है कि अपने इनर स्पिरिट को जगाने के लिए उसे बहुत सारे डिफरेंट तरह के बीस्ट को स्टडी करना होगा। बाई सबसे पावरफुल बीस्ट समन करना चाहता था, इसलिए वो उस बर्ड को स्टडी करने लगता है। अगला हानली का बीस्ट था और इसी तरह बाई एक एक कर सभी बीस्ट को स्टडी करने लगता है। बाई को यून के स्प्लिट बीस्ट को भी स्टडी करने का मौका मिलता है। अगले दिन बाकी कंटेस्टेंट भी फाइट कर रहे थे और एक एक कर सभी टॉप 5 में सेलेक्ट होते जा रहे थे। अब लास्ट मैच यून और बाई के बीच था और बाई हमेशा की तरह इस बार भी एरिना में नहीं पहुंचा था। सबको लगता है कि बाई डर गया होगा। यून कहता है कि वो बहुत देर से वेट कर रहा है और अब उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाए, पर तभी बाई वहां पहुंच जाता है और आते ही के साथ कहता है कि हीरो अक्सर लेट ही एंट्री करते हैं। यून बाई को देखकर कहता है लगता है उसे डर नहीं लग रहा, पर इस बार उसकी पिल काम नहीं करेगी और इसी के साथ यून अपने स्पिरिट बीस्ट को बुलाता है, पर वहाँ एक भी स्पिरिट बीस्ट नहीं आता। यून को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा और तभी बाई उसके स्पिरिट बीस्ट को बाहर आने को कहता है और सभी बीस्ट बाहर निकल आते हैं। बाई उन बीस्ट को आराम से कंट्रोल कर पा रहा था और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बाई कहता है कि उसको जीतने के लिए कोई पिल की जरूरत नहीं और यून को हार मान लेने को कहता है। यून को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। बाई कहता है उसने तो बस बीस्ट के बारे में थोड़ी स्टडी की थी और फिर वो बीस्ट यून को लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं और इसी के साथ बाई ये मैच जीतकर टॉप 5 में सेलेक्ट हो जाता है। बाई की बात सुनकर सबको पता चल जाता है कि उनके बीस्ट अचानक कहाँ गायब हो गए थे और वो सब लोग बाई को दौड़ाने लगते हैं। इसके बाद यांग सभी को बताते हैं कि सारे चोजन स्टूडेंट को सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने का चांस मिलेगा। नॉर्दर्न एल्डर अभी भी इस बात से गुस्सा थे कि बाई के पास उनकी कीमती वेटलैंड टेक्निक है, पर बूढ़ी एल्डर कहती है कि 1000 साल से वो टेक्निक कोई भी यूज नहीं कर पाया। जब बाई फेल हो जाएगा तो वो उस टेक्निक को वापस ले लेंगे। फिर सारे टॉप चोजन स्टूडेंट को नेक्स्ट फाइट के लिए एक नंबर प्लेट उठाना था, ये देखने के लिए कि कौन किसके साथ फाइट करेगा। इस फाइट को जीतने वाला कोई एक ही होगा। नॉर्दर्न बैंक वाले चाहते थे कि बाई का नंबर 4 आए ताकि गुया उसको सबक सिखा सके, पर बाई को फर्स्ट राउंड स्किप वाली प्लेट मिलती है जिससे अब बाई को फर्स्ट राउंड में फाइट नहीं करनी होगी। वहीं पहली बैटल गुलिन और गुया के बीच में थी। फाइट शुरू होती है। गुलिन अपनी स्पिरिचुअल स्पिरिट से अटैक करती है, पर गुया को उसके अटैक से कुछ नहीं होता और वो सारे अटैक को डॉज कर रहा था। गुलिन कॉन्फिडेंट थी, पर तभी गुया छुपते हुए एक ही अटैक में उसके बीस्ट को घायल कर देता है। गुलिन अब हार चुकी थी और गुया ये फाइट जीतकर टॉप 3 में पहुंच चुका था। बाई के फायर किचन के दोस्त भी उसकी फाइनल फाइट देखने के लिए पहुंच जाते हैं। अगला मैच टियान का था। बाई टियान की मूवमेंट देखकर उसके फाइटिंग टेक्निक के बारे में सब कुछ बताने लगता है। माही ये सुनकर इम्प्रेस होती है। वहीं टियान एक स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ अपनी फाइट जीत जाता है। सदर्न बैंक वाले कहते हैं उन्होंने टॉप 2 पोजीशन पहले ही जीत लिया है, पर नॉर्दर्न बैंक वाले भी कॉन्फिडेंट थे कि आखिर में गुया ही विनर बनेगा। इसके बाद अब टॉप 3 की फाइट शुरू होने वाली थी। बाई को फाइट के लिए बुलाया जाता है। बाई सोचता है कि अब फाइट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी सीक्रेट रेल में मेडिटेट करने जाने ही वाला है, तो वो पहले ही हार मान लेगा। तभी बाई देखता है कि उसका अपोनेंट गुया नहीं टियान था। बाई को वैसे भी जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाई कहता है कि वो दोनों ही सदर्न बैंक के स्टूडेंट हैं और उनका असली एनिमी तो नॉर्दर्न बैंक है, इसीलिए वो हार मानकर टियान को गुया से फाइट करने का मौका देगा। लेकिन बाई का बात खत्म होने से पहले ही टियान उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर लोग भी टियान को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि बाई तो हार मानकर उसे ही मौका देने वाला था और उसने पहले ही उस पर अटैक कर दिया। टियान का ये सबसे गुस्सा काफी बढ़ जाता है और वो दोबारा बाई पर अटैक करता है, पर बाई अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लेता है। एल्डर भी ये देखकर हैरान थे कि बाई को टियान के स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक से कुछ नहीं हुआ था। फिर टियान अपनी फाइनल अटैक की तैयारी करते हुए कहता है लगता है बाई ने अपने माँ बाप से कुछ सीखा नहीं है, इसलिए अब सिखाने की उसकी बारी है। ये सुनकर बाई पूरी तरह सीरियस हो जाता है और उसको अपनी माँ की याद आती है जब वो मरने वाली थी। एल्डर ये देखकर हैरान थे कि टियान इनर स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा था जो टॉप 10 टेक्निक में से एक है। टियान ये टेक्निक पहली बार यूज कर रहा था और एल्डर को लगता है टियान बाई को मारना चाहता है। बाई आगे बढ़ते हुए कहता है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टियान उसके पीठ पीछे अटैक करे या फिर वो टॉप चोजन बनना चाहता है या उसको नीचा दिखाता है, पर टियान को उसके पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और फिर टियान के अटैक को तोड़ते हुए एक ही पंच में उसे एरिना से बाहर कर देता है और ये मैच बाई जीत चुका था। तभी अचानक गुया भी स्टेज पर पहुंच जाता है और आते ही बाई को एक ही अटैक में दूर फेंक देता है। सबको लगता है बाई का एक ही अटैक में खेल खत्म हो गया और नॉर्दर्न बैंक एक बार फिर जीत गई, पर ऐसा नहीं था। बाई दोबारा खड़ा होता है, ये कहता हुआ कि वो उससे नहीं डरता। ये सुनकर गुया दोबारा उस पर अटैक करने लगता है और बाई की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है।
माही को बाई की फिक्र हो रही थी, पर यंग उसे रोक लेता है। माही को इस बात का डर था कि कहीं बाई को कुछ हो ना जाए। वहीं बाई सही चांस का वेट कर रहा था ताकि वो गुया के अटैक में कमी ढूंढकर उस पर अटैक कर सके, और मौका मिलते ही बाई उस पर अपना थ्रॉट लॉक मूव यूज करता है। पर गुया को उससे कुछ खास चोट नहीं लगी थी। बाई के इस मूव से बचना कोई आम बात नहीं था। वहीं नॉर्दर्न बैंक वाले भी देखते हैं पहली बार कोई गुया को घायल कर सका है। फिर गुया अपनी ब्लैक सोल से बाई पर अटैक करता है, लेकिन बाई उसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ गुया पर दोबारा अटैक करता है। गुया कहता है उसने बाई को कमजोर समझकर गलती की और अपनी सबसे पावरफुल अटैक गोश्त आर्ट का यूज करता है। बाई इस पल का इंतजार कर रहा था क्योंकि गुया का गोश्त टेक्निक ही उसके वेटलैंड किंगडम टेक्निक को कंप्लीट करने का लास्ट की था। फिर बाई उसके अटैक की पावर समझने के लिए अपनी डिवाइन पॉट से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये देखकर सभी एल्डर को लगता है कि बाई बेवकूफी कर रहा है क्योंकि उसका डिवाइन पॉट इतना पावरफुल नहीं है कि वो गुया के अटैक को रोक सके। चीफ जूमी ली को बाई की हेल्प करने को कहती है, पर तभी ली देखता है कि बाई ड्रैगन एलिमेंट सीड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। पर गुया भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो भी अपनी सील ओपन करता है जिससे उसका अटैक बाई पर भारी पड़ जाता है और वहाँ एक जोर का धमाका होता है। सबको लगता है कि बाई अब हार चुका है। गुया कहता है अब उन्हें रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए, पर तभी उस पर एक स्वॉर्ड से अटैक होता है। पता चलता है कि बाई ने डिवाइन शील्ड की मदद से गुया के पिछले अटैक को रोक लिया था। बाई कहता है वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, गुया को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। गुया फिर अपनी गोश्त आर्ट का अल्टीमेट मूव 100 गोश्त वर्ल्ड का यूज करता है। एल्डर घबराते हुए कहती है कि ये फाउंडेशन लेवल मूव है और गुया से कहती है कि उसे अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। बाई भी अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक स्वॉर्ड एरे का यूज करता है। दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करते हैं। गुया बाई के स्वॉर्ड से बचता हुआ उसके करीब जाता है, पर बाई एक बार फिर डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। गुया बस ये मैच खत्म करने ही वाला था, पर बाई कहता है उसने अब बहुत सह लिया और अब उसकी बारी है। और फाइनली बाई अपनी टेक्निक वेटलैंड किंगडम का यूज करता है। ये अटैक बहुत ही पावरफुल था और एक ही झटके में गुया एरिना से बाहर घायल पड़ा दिखता है। किसी को भी अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था कि बाई ने कुछ ही दिनों में इस टेक्निक को सीख लिया। बाई ने वो करके दिखाया जो इतने सालों तक कोई नहीं कर सका। इस अटैक की पावर बहुत थी, पर ये टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि बाई की इनर स्पिरिट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। एल्डर को लगता है कि जब बाई फाउंडेशन लेवल तक पहुंच जाएगा तभी वो अपने पावरफुल बीस्ट स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकेगा। उसी वक्त अचानक पानी का कलर ब्लैक होने लगता है और आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है। ली तुरंत समझ जाते हैं ये स्पिरिचुअल एनर्जी बैकलेस है। सभी स्टूडेंट को एरिना खाली करने को कहा जाता है और लॉ एनफोर्समेंट वाले बाई को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। सभी एल्डर अपनी पूरी कोशिश करते हैं बाई को बचाने की, पर उनके पास बहुत कम समय था। बाई के दोस्तों को भी उसकी चिंता हो रही थी। सिचुएशन और खराब होता जा रहा था और ली अपनी सारी पावर यूज करता है और बाई को याद दिलाता है कि कैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वो इमॉर्टल जरूर बनेगा। पर बाई की एनर्जी को सप्रेस करने में एल्डर्स को भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन चीफ ली रुकते नहीं और बाई को बचाने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगा देते हैं। एल्डर उसे रोकते हैं क्योंकि इससे वो अपनी खुद की लाइफ को खतरे में डाल रहा है। ली पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इससे भी काम नहीं बन रहा था। युआन कहते हैं अब उनकी सारी कोशिश बेकार है। अगर वो सभी अपनी पूरी लाइफ भी दे दें तो भी बाई को बचाना मुश्किल है। ली बाई से माफी मांगते हैं कि वो उसको बचा नहीं सके। तभी एक हलचल होती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सेक्ट प्रोटेक्टर ब्लैक ड्रैगन भी बाई की हेल्प करने आए थे, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही बाई अचानक फिर से नॉर्मल होने लगता है और वो वापस होश में आता है। ड्रैगन भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। बाई कुछ कहता उससे पहले ही ली उसको गले लगा लेते हैं। सब समझ जाते हैं कि बाई अब कल्टीवेशन के लेवल 10 से आगे निकल चुका है और इसी की वजह से वो खुद को बचा सका। बाई को इनलाइटमेंट मिली थी और रिकॉर्ड में लिखा था कि ऐसा होने पर उस पर्सन की इनर स्पिरिट एक्टिवेट हो जाएगी। सब लोग बाई के इनर स्पिरिट का इंतजार करने लगते हैं, पर कुछ समय बाद भी वहाँ कुछ नहीं आता। युआन फिर बाई से पूछते हैं कि इनलाइटमेंट से बाई को क्या जानने को मिला। बाई कहता है उसको इनलाइटमेंट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। फिर काफी ढूंढने के बाद वहाँ उसे कुछ दिखा। एल्डर जानना चाहते थे कि वो क्या चीज थी, पर बाई कहता है कि वो देखने से पहले ही वो वापस उठ गया और अब उसे याद नहीं कि वो क्या था। नॉर्दर्न बैंक स्टूडेंट को लगता है कि बाई इनर स्पिरिट एक्टिवेट करने में फेल हो गया होगा। तभी वहाँ पर क्लाउड ब्लैक होने लगते हैं। पता चलता है कि यही बाई की इनर स्पिरिट है। सब देखते हैं कि उस बीस्ट की एक फिंगर ही कितनी बड़ी थी, पर केवल उतनी ही झलक के बाद वो वापस चला जाता है। युआन वहाँ इस बात से खुश थे कि उनके सेक्ट के पास इतना टैलेंटेड डिसाइपल है। बाई फिर कहता है कि वो खुश है कि वो उन सभी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सका और फिर नॉर्दर्न एल्डर को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि अगर उनके पास ऐसा और भी टेक्निक है तो वो भी उसे दे सकते हैं।
फिर 1 महीने बाद जब सारे टॉप चोजन स्टूडेंट सीक्रेट रेल में मेडिटेट करके वापस आ चुके थे और अब अर्थ वेन फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट जो हर 60 साल बाद होती है शुरू होने वाली थी, वहाँ उन सभी को दूसरे 3 सेक्ट के साथ रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करना होगा। ये बहुत डेंजरस होने वाला है और बचने का चांस भी कम होगा। उन्हें अपने सेक्ट का नाम रोशन करना ही होगा। लोगों को कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उनके पास उनका हीरो बाई था। बाई कहता है कि वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा करेगा और ये बैटल जरूर उनका सेक्ट ही जीतेगा। टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट किया जाता है और सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट अभी यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार करें और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी लेट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी अगली पार्ट इतनी लेट ना हो, इसलिए प्लीज इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में।